हेलो माय नादान परिंदो, होप यू ऑल आर मस्त एंड दुरुस्त। तो एज यू ऑलरेडी नो कि 4 अगस्त की ताई की आई थी अपडेट। ओ माय गॉड, मुझे सिर से लेकर पैर तक हिला के रख दिया यार। मेरी खोपड़ी से निकलने का नाम नहीं ले रहा है वो ताई को मोमेंट्स। मैं बिलीव नहीं करी। मैं जब मैंने पहली बार देखी ना तो आई वाज लाइक क्या ये रियलिटी है, क्या मैं पागल तो नहीं हो गई या मैं कहीं होश में तो यार। उस दिन जब मैं ताई की आई थी अपडेट देख रही थी ना तो आई वाज लाइक वाओ, ओके ओके ओके, इट वाज सो क्यूट ताई। ओके ओके ओके, ओ माय गॉड, ताई लिटरली शिलिका शेयर कर दी। ओ थैंक यू ताई, हमें विश्वास नहीं था कि तुम जंगकुकी के साथ शेयर कर दोगे, बट थैंक यू। इसके बाद यार जैसे ही मैं 8वीं पोस्ट पर बढ़ी ना, मेरे शरीर की रूह निकल गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे, अपने दिमाग पे कि मैं लिटरली ताई की आईजी पर जंगकुक को देख रही हूँ। ओह माय गॉड यार। हाँ आई नो कि उन लोगों का पहले लव इंस्टाग्राम था, बट मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऊपर से क्लोज कर रहा था ताई उसके आईज पर, उसके फेस पर, जिस तरह यहाँ से जैसे तैसे मुझे सांस आई और आगे बढ़ी ना। आई एम डेड यार। लिटरली तुम्हें बिलीव हो रहा है कि 70 मिलियन अप्रॉक्स लोगों ने ये पोस्ट देखी होगी जिसमें लिटरली ताई जंगकुक के लैब पर बैठा है। ओह माय गॉड, ऊपर से उनके कंपार्टमेंट का गेट क्लोज, एनीम देखते हुए। ओह माय गॉड 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 गॉड, आई एम लिटरली हैविंग गूज़बम्प्स यार राइट नाउ। यू नो, डिड यू इवन बिलीव दैट ताई की आईजी अपडेट ना पूरी तरीक़ा से डेडिकेटेड टू जंगकुक थी। लिटरली यार शुरुआत से लेकर एंड तक जंगकुकी। हाँ, कुछ बीच बीच में और भी पोस्ट करी थी उसने, वो सिर्फ हम चपड़गंजों को डाइवर्ट करने के लिए। इफ यू नो turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो नेक्स्ट बनी जब ताई जंगकुक के लैब पर बैठा था तो उसकी नोज ब्लीड को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी का कच्चा फाड़ते हुए जब ताई की लाइव में एक आर्मी ने पूछा कि ताई तुम्हारे नोज ब्लीड क्यों हो रहा था लैब पे बैठे हुए वीडियो में, नोज के ड्राई होने की वजह से ब्लीड हो रही थी ताई को। ताई ने सिंपली इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी फिर से हो गई, जिसमें 2 व्यू हैं। पहला तो ये कि लाइक ताई ने खुद बोला लाइव में कि उसकी नोज़ ड्राई होने से ब्लीडिंग हुई। तो जब 2 लोग आपस में बहुत हार्ड पैशनेट गुलगुल करते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमारी सांस उखड़ने लगती है और हमारी नोज़ ड्राई हो जाती है, तो इससे ब्लीडिंग होने लगती है। अब इस व्यू को लेकर कुछ ऐसे प्रूफ थे जिन्होंने मजबूर कर दिया ताइकुकर्स को इस व्यू पर यकीन करने के लिए। लाइक फर्स्ट तो यही कि जब तुम एनीम देखोगे ना तो BL एनीम जो होते हैं उनमें इंटीमेट सीन के टाइम पर यूजुअली नोज ब्लीड देखने के लिए मिलती है। अब ऐसा एनीम क्यों, क्योंकि ताई ने जब जंगकुक की ये वीडियो रिकॉर्ड की तो तुम नोटिस करोगे इसमें जंगकुक खुद ब्लू बॉक्स नाम का एनीम देख रहा है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ताइकुक यहाँ पर एनीम देख रहे हों, है ना। एनीम देखते हुए ताई की नोज़ ब्लीड, तो मतलब समझ रहे हो ना कि कहाँ पर बोल रही हूँ मैं। तो इसी वजह से आर्मी को लगा कि ताइकुक के इंटीमेशन की वजह से ताई नोज़ ब्लीड किया था। सेकंड वन इज़ ताई की फेवरेट मूवी कॉल मी बाय योर नेम, जो कि एक गेम मूवी है, उसमें नोज़ ब्लीड देखने के लिए मिली थी। ऑफ कोर्स इफ़ यू नो। और ऊपर से ताई ने ये जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की वीडियो रिकॉर्ड की है ना, उसमें लिटरली जंगकुक एयरप्लेन की फर्स्ट क्लास विंडो सीट पर बैठा हुआ है। और इस पोस्ट में ताई लिटरली जंगकुक के लैब पर बैठा है, यानी कि जंगकुक के कंपार्टमेंट में ताई गया होगा। क्लोज कंपार्टमेंट था, कपल कपड़े पहने हुए थे दोनों,
और ये फर्स्ट क्लास क्लोज कंपार्टमेंट हेला प्राइवेट होता है। तो ऑब्वियसली हमारे बेबी ताइको कर यकीन कर बैठे अपने अल्ट्रा प्रोमैक्स माइंडसेट पर कि ताइको के बीच ज़रूर बहुत हार्ड पैशनेट गुलगुली हुई होगी जिससे ताई की नोज़ ब्लीड करने लगी होगी। बट यू नो आई डोंट थिंक सो। हाँ, मुझे नहीं लगता लिटरली यार। एज अ बायो यो स्टूडेंट लेट मी एक्सप्लेन यू। तो एज यू ऑलरेडी नो, ताई ने बोला था कि उसकी नोज़ ड्राई होने की वजह से ब्लीडिंग हुई। तो होता क्या है, एयरप्लेन के जो कैबिन्स होते हैं ना, उनमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है जिससे नोज़ ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ईजिली हो जाती है। और ऊपर से हमारी जो नोज़ होती है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है, तो उसमें जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है जिससे कैपिलरीज ब्लड वेसल्स बहुत पास होती हैं स्किन के, जिससे थोड़ा सा भी एयर फ्रैक्शन से या किसी और कंडीशन से बहुत जल्दी नसें फट जाती हैं जिससे नोज़ ब्लीड होने लगती है। हो सकता है 1% जो आप लोग सोचते हो वही हो। मैं इस रीज़न पर इसलिए ज़्यादा बिलीव कर रही हूँ क्योंकि ताई की जंगकुक के लैब पर बैठने की जो पोजीशन है ना, वही इमरजेंसी में साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड है नोज़ ब्लीड का। या इमरजेंसी में इस तरह बैठने से नोज़ ब्लीड ठीक हो सकती है। नेक्स्ट वन इज, मैंने ये बात बार बार क्यों दोहराई कि 4 अगस्त की ताई की जो आईजी अपडेट थी ना, वो डेडिकेटेड थी जंगकुक को, क्योंकि ताई ने लिटरली टैग किया था अपने बंदे को। और जब कोलैब की रिक्वेस्ट भेजी ना ताई ने जंगकुक के पास, तो लिटरली उसके बंदे ने ग्लैडली एक्सेप्ट भी कर ली। ताई कुक की ऑनलाइन हिस्ट्री में उनके इस फायर स्टेप को देखकर चपड़ा गंजू के पिछवाड़े में आग लग गई। भौंकने लगे, बू बू। हाँ, आई नो पोस्ट कोलैबोरेशन इट्स नॉट अ बिग डील, बट इन फ्रेंड्स नॉट प्राइवेट कपल, इफ यू नो यू नो। ताई कुक के इस डैम कोलैबोरेशन को देखकर जोकर्स भी लाइक जंगकुक ने गलती से एक्सेप्ट कर ली होगी ताई की कोलैबोरेशन। वो इतना इनोसेंट है, उसे नहीं पता होगा कि उसकी मेन ग्रिड में वो पोस्ट दिखने लग जाएगी, बिला बिला और भी जाने क्या क्या यार। बट जोकर्स के माइंड सेट का सोने पर सुहागा हुआ तब जब जंगकुक ने लिटरली अपने मेन ग्रिड से वो पोस्ट डिलीट कर दी। ये चीज़ देखकर चपड़ा गंजू की तो बल्ले बल्ले। इसके पीछे का BTS क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। तो पहली बात तो ये कोलैबोरेशन है क्या। तो जब भी किसी यूज़र का तुम्हारे पास कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आता है ना, तो दूध की तरह धुले 3 ऑप्शन तुम्हारे सामने होते हैं। फर्स्ट वन कि कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करने से सिर्फ हमारा यूज़र नेम पोस्ट में दिखेगा। सेकंड वन, कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करने से यूज़र नेम के साथ साथ वो सेम पोस्ट हमारी मेन ग्रिड में भी दिखेगी। थर्ड वन, कोलैबोरेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना और कभी भी नहीं इस यूज़र से। तो अब तुम तोते की तरह खुद पटापट बोलो कि ताई की कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ किया होगा। अब इतना जड़ बुद्धि तो नहीं है तुम्हारी तरह जंगकुक, वो एडिटिंग का मास्टर है, इफ यू नो। उसको ना आताल से पाताल तक की सब जानकारी इंस्टाग्राम से रिलेटेड, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, ओके। और रही बात जंगकुक ने तो वो पोस्ट डिलीट करी ही क्यों, तो आई थिंक वो इसलिए क्योंकि ये 2 कौड़ी के चिलगोजे जंगकुक के अकाउंट पर तो कमेंट ऑफ थी, बट बैम के अकाउंट पर जाकर उसके हर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में इतनी पूरी तरह से भौंक रहे थे, उसे इतना बुरा भला कह रहे थे ना, मैं लिटरली बता नहीं सकती यार, मेरे पास वर्ड नहीं है। आई वॉन्ट दीज चपड़ा गंजू कूट के भरता, लेकिन नहीं कर सकती। उसको हैरास कर रहे थे मेंटली यार। अब तुम खुद बताओ इस मोमेंट पर जंगकुक को क्या करना चाहिए था। तो सिंपली उसने अपनी मेन ग्रिड से तो डिलीट कर दी, लेकिन कोलैबोरेशन को उसने कंप्लीटली डिलीट नहीं करा। ताई कुक अब भी कोलैबोरेटेड है उस पोस्ट पर, हिडन, प्राइवेटली, सीक्रेटली, हमेशा की तरह, इफ यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चपड़ा गंजू। वो हमेशा से अपनी रिलेशनशिप को हाइड करते आए हैं। जंगकुक के पास लिटरली ऑप्शन था कोलैबोरेशन को पूरी तरह से डिलीट करने का, बट उसने नहीं किया। उसने लिटरली डिलीट करने की बजाय पोस्ट को हाइड कर दिया, क्योंकि वो इन 2 कौड़ी के चिलगोजों से हरास तो नहीं होना चाहता और ताई के साथ अपने रिलेशनशिप में कोई झोल भी नहीं चाहता। इफ यू नो जीनियस बंदे का जीनियस बॉयफ्रेंड, एक तीर से 2 निशाने। और तुम कह रहे हो बिला बिला, आई वांट टू लव सो हार्ड। बहुत हुई इन चपड़गंजू बात, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बात। यू नो यार, ताई कुक पावर होल्ड इंसेन यार, पूरा का पूरा कोरिया मीडिया पागल हो गया। डिस्पैच तो बाप था ही सब ताई कुकर का, अब और बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके। आई मीन लेट्स सी दिस कंप्लीशन यार। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls,
जंकुक यार कितना हेला लकी बंदा है कि वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन उसकी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है। तो कैसे ना हो सेजीनेस जंकुक के अंदर यार। जंकुक ऑलवेज भी लाइक ब्रांड मेरे हाथ में तो ब्रांड एम्बेसडर मेरे लैब पे, और हम लोग लगे हैं बेरोजगारी के ट्रैप पे। यहाँ जंकुक की ताई को ना सिर्फ ही इज माइन क्लेम कर रहा है बल्कि अपने बॉयफ्रेंड का ब्रांड भी अलग सपोर्ट कर रहा है। जैसे ताई सपोर्ट करता है ना जंकुक को हर चीज में अंधभक्त की तरह, ऐसे ही वो भी कर रहा है। व्हाट अ सपोर्टिव बॉयफ्रेंड। यू नो पहली बार में तो मेरे को भी ताई की इस तरह नोज ब्लीड को देखकर सभी गंदे बोली ताई कुकर की तरह माई ओनली वन ताई को कैफेफ का ये सीन याद आ गया था। Oh my God, literally यार। बट यू नो आई डोंट थिंक सो। ओके सो एनीवे, यू नो ताई का जंकुक के लैब पर इस तरह बैठना इस मोमेंट में इतना ज़्यादा ऑब्वियस और पावर होल्डिंग क्यों है? तो यार ऐसा नहीं है कि पहली बार ताई जंकुक के लैब पर बैठा है। लिटरली अनकाउंटेबल टाइम, आई एम टेलिंग यू अनकाउंटेबल टाइम। नॉट ओनली ताई, जंकुक ऑल्सो कई बार ताई के लैब पर बैठा है, इवन मिलियंस ऑफ आर्मी के सामने। बट यू नो इस मोमेंट में वो दोनों अलोन है और अपना प्राइवेट मोमेंट हम लोगों से शेयर कर रहे हैं। लिटरली यार, और तुम कह रहे हो ऑब्वियस नहीं है यार। व्हाट द हेल यार। यू नो यार इस मोमेंट को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जंकुक हमारी मॉकिंग कर रहा है यार, हमें चिढ़ा रहा है। लाइक ही इज़ माई मैन, स्टे अवे, ओके भाड़ में जाओ तुम सब, अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लियो, हम एक हैं, एक थे एक ही रहेंगे। आई मीन देख लो ना इसके एक्सप्रेशन से, लिटरली मुझको ऐसा ही लग रहा है कि वो हमसे ये सब कहना चाहता हो। यू नो ताइकुक के इस लाइफ को देखकर चपलोगंजू भी लाइक कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है दोनों के बीच। ना तुम कहते हो दोनों लवर्स हैं, हाँ ब्ला ब्ला। ताइकुक भी लाइक सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बीच, ओ तुम्हें इस धरती का बोझ बनने का कोई हक नहीं है। नाउ लुक एट दिस योर डैम बुद्धि। हाँ ऑब्वियसली इस मोमेंट को वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट मेरी बुद्धि अब भी मानने के लिए राजी नहीं है कि लिटरली ताई ने ये मोमेंट हम लोगों से शेयर कर दिया। ओह माय गॉड यार, मतलब हाँ आई नो कि इससे और मोमेंट है हमारे पास ताइकुक के, बट ये मोमेंट हिट्स डिफरेंट, तुम नहीं समझोगे यार। बट अकॉर्डिंग टू सम काबिल आत्मा, जंकुक इस मोमेंट में बहुत नर्वस था। उसके हाथ थरथरा रहे थे। जब भी वो नर्वस होता है ना तो इसी तरह उसके हाथ थरथराते हैं। जंकुक को फोर्सफुली इस मोमेंट में शामिल किया गया। ताई ने उसके साथ फोर्स किया था। फोर्स? अच्छा, यहाँ एवरी डैम जगह उसको सिर्फ फोर्स ही किया गया। मतलब जंकुक दूध पीता बच्चा है क्या? उसको इतनी अकल नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। इस मोमेंट में उसका फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हें फोर्स वाला लग रहा है? उसके चेहरे पर जो इसमें रहे कि ये हम लोगों की मोकिंग जैसी शक्ल बना रहा है, वो क्या लग रहा है तुमको? रत्ती कहीं से 1% भी लग रहा है कि उसके साथ फोर्स किया गया है? ये मोमेंट डैम प्री प्लान्ड था, समझे तुम? और अगर नहीं समझे ना, तुम्हारे दिमाग में कीड़े घुस चुके हैं, इलाज कराओ जाके। और रही बात उसके हाथ वाइब्रेट कर रहे थे ड्यू टू नर्वसनेस की वजह से, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो एक मूविंग फ्रेम में बैठा था। जब भी हम किसी मूविंग फ्रेम में बैठते हैं तो हमारी बॉडी इसी तरह वाइब्रेट करती है। अगर फिजिक्स का पी भी आता होगा ना तो आई नो यू हैव नो डाउट अबाउट दिस। और रही बात नर्वसनेस की वजह से हाथ थरथराना, तो ऑब्वियसली ये भी हो सकता है क्योंकि वो एक प्राइवेट रिलेशनशिप में है। दैट रिलेशनशिप विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन। अब वो जब एक ऐसे प्राइवेट मोर लाइक इंटीमेट मोमेंट को पब्लिकली शेयर करेंगे तो यार नर्वसनेस लाजमी है। और रही बात इस मोमेंट के बिहाइंड द सीन की, सो लुक्स लाइक दिस। ओह माय गॉड, ह्यूमन लवर, you have no right to burn our heart like this. Please stop making this type of heart. इस डैम मोमेंट को देते वक्त क्या इन दो डैम बंदों को रत्ती पर भी अंदाजा था कि वो क्या करने जा रहे हैं? चपड़ागंजों के पिछवाड़े का हाल और हमारे दिल का हाल। और जरा सोचो रियलिटी का क्या हाल होगा। ओह माय गॉड, आई कांट इमेजिन। आई काट मतलब यार तुमको समझ भी आ रही है ये बात? इनको हो क्या गया? ये दो बंदे जब से मिलिट्री से वापस क्या है 2025 में, इनने दिमाग का दही बना के रख दिया है। एक जो कि पर्दे की रानी बनता जा रहा है, दूसरा नंगा मुंडा बनता जा रहा है। दोनों इस तरह के मोमेंट, फर्स्ट ये देन ये और ओह माय गॉड आई एम डेड यार। इतने में ही मेरे जिस्म की रूह निकल गई। तो यार आगे क्या होगा? मतलब बद्दा हेल्थ आई। आर यू प्लानिंग to kill us like this? Still, can you imagine future? I can't yaar. So that's it for now. See you soon. Till then, be safe. Scream! Taekook forever! In your dreams. आते हैं तब तक के लिए. Okay, bye. 1, 2, 3, 4